सरदार जी, इनके पास कुछ नहीं है। इनके पास कुछ नहीं है? नहीं। लगाओ इन पर निशाना। जैसे क्या है आपके? मेरे 3 कहने पर इन्हें दुनिया से मिटा दिया जाए। हाँ, क्या है आपकी? नंबर 1, नंबर 2। शेर शेर, ये बताओ हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तेरी मेरी क्या दुश्मनी है? बोला पहले राजकुमारी कृष्णावती को बुला, उस हरामी की औलाद को बुला। बुला। मेहमान आया है, तुम्हें बुला रहा है। उसे बता कि नाश्ता तैयार है। राजकुमारी कृष्णावती, नाश्ता तैयार है, बहुत जल्द आओ मेरे पास। प्यारे लाल, अरे राजकुमारी को लेकर आना। दरबारी, देखो सुहाग रात में मजा नहीं आया मुझे। सुहाग रात में कहाँ मजा आया? से सुहाग रात में मजा आवे? सुहाग रात पहले फाट गई। क्या सुहाग रात फट गई? आओ का जो उल्टा सीधा काम करबू तो का फट न जाए? अरे सुहाग रात पहले नहीं मनाई जात, पहले शादी की जात है, ओकरी बाद सुहाग रात मनावा जात है। ये तो मैं मंत्री जी से कह रही थी, पहले शादी होती तो सुहाग रात होती। अरे इनके हियां के दस्तूर है, जैसे में इनके बप्पा है के इनके बहनी का लड़का देखे गए हैं तो पहले सुहाग रात मनवाए हैं। घबराइए नहीं, अब हमारे साथ दोनों लोग चलिए। कहाँ पर? कहाँ पे? इटली में। इटली में? इटली ले चलेंगे। इटली? उसके बाद इटली जब पहुंचेंगे तो वहां निकलवाएंगे तुम्हारी किडनी हम। हाँ?
नहीं है। खोपड़ी है आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। क्या कर रहा है? सरदार जी, इनको मत मारिएगा। क्यों? इनका मारे तो हमका इसने इतना अत्याचार किया है और तू कह रहा है इससे मत मारो। इनका मारे थे हमका बहुत खलत है। क्यों बे? किस लिए? हमका खलत है बरे। इनका आप जौन देखा था, हाँ, हमार खवाई पियाई शरीर ही आए बढ़िया बढ़िया इनका सामान खवाई थे। साले एक पड़िया ला के दरवाजे पर बांध दिया है। 3 दिन से सब रिश्तेदारी में है, घर वाले, और वो पड़िया भूखी मर रही है और तू इसे खिलाता पड़िया के बाद जाके भैंस तो खवावत है। कसम कितना खवाई की पियाई थे इनका हम। बाप रे बाप, महंगा महंगा आइटम खवाई इनका। जैसे क्या खिलाता है? इनका बढ़िया फर्स्ट क्लास नंबर 1 है अरही के दाल खवाई। अरही के नहीं साले, जोंधरी की दाल होगी। अबे साले अरहर की दाल है। हाँ, अरहर की दाल। जिसे यहाँ लोग अरहर की दाल कहते हैं, हाँ। बंबई में उसे तुअर की दाल कहते हैं। इनका बढ़िया नंबर 1 है सुअर के दाल खवाई। तुअर की दाल है, तुअर तुअर। ओकरी बात इनका नंबर 1 है अर्रों वाला पानी पियाई। अरनों का पानी नहीं होगा साले, ऊंचा हार का पानी होगा। अबे साले उसे आरो प्लांट कहते हैं, आरो का पानी। आरो का पानी पियाई। ओकरी बात सब चीज खवाए पिया के बाद जब बकायदे अपने आराम कच्छ में चली जाती बेड पे। हाँ हाँ। ओकरी बात डेली शाम का इनका 1 गिलासा मुसलमानी के जूस पियाई। ओह बेस। बहुत मारा जाएगा साले। उसे मौसमी का जूस कहते हैं, मौसमी का जूस। लेकिन हमारे घरे हमारे बुढ़वाई आजी ओका मुसलमानी कहत रहे। अबे तेरी आजी से मैं मिला था, एक भी दांत था उसके मुंह नहीं, में? दांत तो नहीं रहा। जब दांत नहीं था तो मौसमी कैसे आएगा? हाँ, वही बड़ी तो हम सीख ली ना हो नहीं से मुसलमानी कहत रही हूँ। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमारी कृष्णावती। नकाबपोश में कौन हो जो हमारे मंत्री पर जुल्म ढा रहे हो? तुम्हारे मंत्री पर जुल्म मैं ढा रहा हूँ? मेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है? हाँ हाँ, तुम्हारे चेहरे का दीदार करना। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमारी कृष्णावती, वह साले गिदगिदान की औलाद मेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है। जिस दिन इस चेहरे का दीदार होगा, तुम तीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ला तिजोरी की चाबी ला। क्या कहा? तिजोरी चाबी। तिजोरी की चाबी ला। जमीन पर पड़ी हुई चीज दिलशेर सिंह नहीं उठाता है। उठा इसे, उठा। ला
नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। शाही खजाना लूट लो। साथियों, पकड़ मेरे साथ चलो और खजाना लूट कर। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमारी कृष्णावती। खजाना ले जाइए, जितना भी चाहिए उतना ले जाइए, हमें छोड़ दीजिए। तेरी जिंदगी भी चाहिए, तेरी जिंदगी चाहिए। ये जो तेरा गोरा गोरा बदन है, ये क्या कह रहा है? ये मेरी है। तेरी है। साले जैसे लकड़ सुंघवा दिखाई देता है और कह रहा है कि मेरी है। मेरा चेहरा कैसा भी हो, पर राजकुमारी मुझ पर फिदा है। अबे साले घातक जात हरामी बच्चा, सरदार जी, खजाना लूट के ले आ गया। खजाना लूट लिया। लूटा हुआ माल सब गोदाम में रखो। मंगल सिंह, सरदार जी, मैंने तुमसे खजाना लूटने के लिए कहा था। ये पागल कौन है? सरदार जी, ये पागल कोई और नहीं है, यहाँ के सम्राट हैं। और जब पागल हो गए तो ये दोनों मिलकर के इन्हें जिंदान में डाल दिया। क्या कहा? हाँ हाँ ये कोई और नहीं, सम्राट चंद्रमण है। हाँ सरदार जी। जब इनकी दिमागी हालत खराब हो गई तो इन तीनों ने सम्राट को काल कोठरी में डाल दिया। हाँ सरदार जी। सम्राट को अपनी हिरासत में लेकर खंभे से बांध दो। जय श्री क्या आपके। लूटा हुआ धन सब गोदाम में डाल दो। और सरदार जी, एक हमने लेटर पाया है। जिस वक्त हमने आलमारी खोला उसी वक्त आलमारी पर ये लेटर रखा हुआ था। लेटर? हाँ हाँ। भेजने वाला सम्राट भद्रसेन सिंह, रियासत अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पाने वाली सम्राट चंद्रमण, हिंदुस्तान, रियासत चंद्रनगर। ये तो सम्राट चंद्रमण के नाम आया है और ये सम्राट भद्रसेन सिंह ने भेजा है। हाँ हाँ। देखता हूं क्या लिखा है। देखिए इसमें क्या लिखा है सरदार जी, देखिए। सेवा में मेरे पूजनीय पिताजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो पिताजी। पिताजी, मेरी जिंदगी को खतरा है। पिताजी, मेरी जिंदगी को खतरा है। अमावस की आधी रात को अपना विमान हिंदुस्तान से अंडमान भेजकर मुझे हिंदुस्तान वापस बुला लीजिए। आपका बेटा किशोर, इसका मतलब वाकई में मेरा बेटा निर्दोष था। ला मेरी बंदूक। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमारी कृष्णावती, वह साले कुत्ते की औलाद। नंबर 1 कौन हो तुम जो हमारे पिता तुल्य चाचा को मारना चाहता? कौन हो तुम? सबसे पहले ये बताओ कि तू कौन है? कौन है तू? मैं कोई और नहीं, यही चंद्रनगर रियासत के महाराज चंद्रमणि का बेटा राजकुमार किशोर हूं। चुप हो जा। राजकुमार किशोर को सेना नायक का बेटा कमलेश
मार कर बहती हुई गंगा में फेंक दिया है। कौन कहता है? ये आपकी बहन कृष्णावती कहती है, आपका मंत्री अभय प्रताप सिंह कहता है, ये साला हरामी की औलाद कहता है। देखना चाहोगे मैं कौन हूं? कौन हो तुम? महामंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमारी कृष्णावती, वह साले गिदगिदान की औलाद। बड़ी दिल में तमन्ना है इस चेहरे का दीदार करने का। देख देख मैं कौन हूं। दादाजी, 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 मेरा भाई कमलेश कैसा है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ दादाजी। बेटा किशोर, तुझे वो दिन शायद याद होगा जब आपकी बहन राजकुमारी कृष्णावती नासिक महाराष्ट्र में महाकुंभ का मेला लगा था। हाँ दादाजी। मेला देखना चाहती थी, गंगा मां का दर्शन करना चाहती थी। साथ में आप और मेरा बेटा कमलेश गया था। उसी मेले में इस लड़की ने अपने जहरी दानों और खूनी भालू को भेजकर आपका अपहरण करवा लिया। उसके बाद ये खबर बताने के लिए मेरा बेटा कमलेश और आपकी बहन कृष्णावती भागते हुए रात दरबार आ रहे थे। रास्ते में काफी रात हो गई। आपकी बहन कहने लगी, भैया चलो यहीं पर आराम करते हैं, काफी रात हो गई है, फजर होते ही एक खबर रात दरबार पहुंचा देंगे। मेरे पिता मेरे भाई को ढूंढ निकालेंगे। जब मेरा बेटा कमलेश गहरी नींद में सो गया तो आपकी बहन ने भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करना चाहा। मेरे बेटे कमलेश पर मोहब्बत का जाल फेंका, अपने हवस का शिकार बनाना चाहा। तमाम कोशिश करने के बाद जब ये नाकाम हो गई तो उसी मेले में मंत्री अभय प्रताप सिंह पहुंच गया। मंत्री अभय प्रताप सिंह, राजकुमारी कृष्णावती, दोनों ने मिलकर मेरे लगते जिगर पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि सेना नायक का बेटा कमलेश राजकुमार किशोर को मारकर बहती हुई गंगा में फेंक दिया। और आपकी बहन ने पूरी रियासत में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि कमलेश मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। झूठा इल्जाम लगाकर मेरे ही हाथों से मेरे बेटे का खून करवाया। और कुछ जानना चाहता है? हाँ दादाजी। ध्यान से देख इनकी तरफ। ये कौन है दादाजी, कौन है? ये कोई और नहीं, तेरे पिता सम्राट चंद्रमण है। तेरी याद में पागल हो गए हैं। पागलों की भांति गली बाजार चौराहे पर किशोर किशोर का नारा लगा रहे हैं। बेटा इनको तेरी जरूरत है। इनके पास जा बता कि मैं ही आपका बेटा राजकुमार किशोर हूँ। हो सकता है तुझे देखने के बाद इनकी याददाश्त वापस आ जाए। मेरे नौजवान साथियों, पागल राजा की हथकड़ी खोल दिया जाए। पिताजी, पिताजी, मैं आपका बेटा किशोर हूँ पिताजी। पिताजी, एक बार मुझे अपने गले से लगा लीजिए पिताजी। इनसे डर मत बेटा, इनसे डर मत। इनको यकीन दिला, विश्वास दिला कि मैं ही आपका बेटा राजकुमार किशोर हूँ। पिताजी, मुझे पहचानिए पिताजी।
मैं ही आपका बेटा राजकुमार किशोर हूँ पिताजी, मुझे पहचानो पिताजी। दादाजी, क्या मेरे पिताजी ठीक नहीं होंगे? बेटा किशोर, एक रास्ता मेरे दिलो दिमाग में समझ में आ रहा है। रास्ता है दादाजी। मेरे नौजवान साथियों, आइए हम जोर जोर से मिलकर किशोर किशोर का नारा लगाते हैं। क्यों नहीं? हो सकता है ये आवाज सम्राट के दिलो दिमाग से टकराए और इनकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाए। ऐसी क्या है आपकी? किशोर किशोर! किशोर किशोर तेरी खातिरी तो बेटा मैं पागल हुआ, आ लगा लूं गले से तुझे आज मैं। तुझे आज मैं और लगाता रहूंगा, तुझे ताल रही बेटा किशोर, पिताजी, जब से तू गुम हुआ है तब से तेरी याद में पागलों की भांति गली चौराहे बाजार सगल भटक रहा था बेटे। आज हम सब कुछ भूल बैठे हैं। हमारी रियासत कहाँ है, हमारा सिंहासन कहाँ है, सब कुछ हम भूल बैठे हैं। हमें कुछ नहीं मालूम बेटे। लेकिन आज हम ये सब क्या देख रहे हैं? क्या बात है? एक काली वर्दी वाले तो इनके साथ में रहता है, नहीं पिताजी, चोरी करता है, नहीं डाका डालता है, नहीं पिताजी। फिर ये कौन है? पिताजी, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इनसे खुद जानकारी कर लीजिए पिताजी। आईने का पोस, आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो? क्या करोगे, क्या करोगे जानकर सम्राट? इस चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। इस दिल में बड़ी ख्वाहिश है, इस दिल में बड़ी तमन्ना है तुम्हारे चेहरे का दीदार करने का। आखिर तुम कौन हो? दिल में बड़ी ख्वाहिश है, बड़ी तमन्ना है इस चेहरे का दीदार करने का। कौन हो? देखो मैं कौन हूं, देखो सम्राट। सेनापति इधर से हमारी गलतियों को क्षमा कर दो। सम्राट, मेरा बेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरा बेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। मेरी औलाद की एक न सुनी गई। आज आपका बेटा मिल गया, आपकी बेटी मिल गई, आपका मंत्री मिल गया, आपका सिपाही मिल गया, आपकी रियासत मिल गई, आपका सिंहासन मिल गया। आज 20 वर्ष का टाइम गुजर गया हुजूर, आपकी हिफाजत के लिए और आपकी इस रियासत के लिए। आपके सीमा सरहद पर, आपके बॉर्डर पर आतंकवादी की गोली सीने पर खाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। क्या मांगना चाहते हो?
मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सम्राट, आज मैं अपना दामन फैलाकर अपने बेटे कमलेश को मांग रहा हूँ। मेरा बेटा मुझे दे दो। नहीं सेनापति, सेनापति, तुम्हारा बेटा कमलेश तो नहीं दे सकता हूँ, पर उसके बदले में अपनी बेटी राजकुमारी कृष्णावती का हाथ तुम्हारे हाथों में देना चाहता हूँ। चुप हो जाइए सम्राट। आखिर क्यों? चुप हो जाइए। क्यों? जिस दिन आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती ने मेरे लगते जिगर पर झूठा इल्जाम लगा दिया, उसी दिन मैंने इसे अपनी बहू मान लिया। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है राजन। नहीं। अगर कुछ देना चाहते हैं तो आज जो मैं मांगू वो मुझे चाहिए। मांगिए। जैसे आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती मेरे औलाद को दुनिया से मिटा दिया, उसी तरह आपकी बेटी राजकुमारी कृष्णावती इस रियासत में जीवित रहेगी, मगर ये कंवारी होकर विधवा की जिंदगी जिएगी। अगर रियासत का कोई भी या किसी राज्य का सम्राट इसके मांग में सिंदूर भरना चाहता है, इसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता है, तो दोनों को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। इसकी शक्ल देखना हमारे लिए पाप है। शिव कुमार सिपाही, हमारे चंद्रनगर रियासत में ऐलान कर दो कि राजकुमारी कृष्णावती जीवित तो रहेगी, पर एक कंवारी होकर विधवा की जिंदगी जिएगी। रियासत में कोई भी इंसान इसकी मांग में सिंदूर डालना चाहता है, इसके साथ में शादी करना चाहता है, तो उन दोनों की सजा सजाए मौत होगी। क्यों नहीं? हाँ, तो चंद्रनगर के वासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है कि महाराज के आदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति राजकुमारी कृष्णावती के साथ में शादी करता है तो दोनों के लिए सजा है, सजा सजाए मौत होगी। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। पिताजी कहने में शर्म नहीं आती नालायक। अगर मैं जानता कि तू इस लायक की होगी तो पैदा होते ही तेरा गला दाब कर काम तमाम कर दिया होता। नालायक, तेरा मुंह देखना पाप है। चल कर मेरी रियासत से। मुझे आज माफ से कर मेरी दीजिए रियासत का पिताजी। चेहरा नहीं दिखाना। मुझे माफ हराम खोर। और कुछ जानना चाहते हैं सम्राट? और क्या है? मेरे बेटे कमलेश की असली कातिल कौन है? कौन है? मेरे बेटे कमलेश की असली कातिल कौन है? ये लड़की है। ये कौन है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्राट भद्रसेन सिंह की एकलौती पुत्री राजकुमारी मधुमंजरी है। इसने अपनी जादुई शक्ति से नासिक के मेले में जहरी दानों, खूनी भालू, खूनी शेर को भेजकर आपके बेटे राजकुमार किशोर का हरण करवा लिया। अगर राजकुमार किशोर का हरण ना हुआ होता तो आज मेरा बेटा मारा ना जाता। तुम ठीक कहते हो। तो आज जैसे कमलेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया, वैसे इस लड़की को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया जाए। नहीं सम्राट, इस लड़की का पहले चाहे जो भी स्वार्थ रहा हो, लेकिन अब आपके बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती है। अगर बेपनाह मोहब्बत न करती तो अपना अंडमान देश छोड़कर हिंदुस्तान न आती। मेरी हार्दिक इच्छा है इन दोनों की शादी कर दिया जाए। जैसी मर्जी।
क्या है? ये दोनों, ये इन दोनों का जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम तुम्हें इजाजत देते हैं, तुम्हारे दिल में जो आए वो सजा इन्हें तुम दे सकते हो। भैया दादा हरे जैसे पूरी रात बैठा रहा, 10 मिनट यह तो देख के जा कि कौनी तरह इनका सजा मिला था। महामंत्री अभय प्रताप सिंह, तूने क्या कहा था कि भगवान शाला? कौन भगवान? वो क्या है ना, इस रात के लालच में आकर के मैंने जोश में कह दिया, वो बातों को भूल जाओ। जोश में कह दिया? मैंने भी कहा था कि वक्त का हर से गुलाम होता है। वक्त को हेलो, यहाँ गए छोटा से बच्चा जिनका शुभ नाम शशांक, शशांक की तरफ से सीन को देखते हुए 51 रुपया का इनाम पार्टी को सी। धन्यवाद। क्यों बे इधर आ। ये तो यहाँ का सम्राट बनना चाहता था, हाँ भैया। और तू क्यों परेशान था बे? भैया हम इनके साथ बड़े परेशान रहे। हाँ हम कहे यहाँ के महाराज बन गई हैं, बिल्कुल सही। तो मंत्री की सीट खाली है। ओहो, हम सोच रहे हम एक मंत्री बन गए। यानी ये सम्राट बनेगा और तू मंत्री बनेगा। पूरा फुल प्लान बने रहे। फुल प्लान नहीं साले, प्लान है वो। हाँ प्लान बने रहे। तो यार दिल में बड़ी तमन्ना रही होगी कि मैं मंत्री बनूंगा, थार गाड़ी लाऊंगा। मंत्री बन गए हो तो थार के बाद थोड़ा तुरंत फाट चुनर लावा हो। फार्चूनर मना लावा, सी लावा। साले हराम जादे नाम लेने नहीं आता है। और मंत्री बनेगा, यार दिल में बड़ी तमन्ना होगी। तमन्ना से रहबे भैया। अगर मंत्री बनना चाहता है तो मैं बनाऊंगा। हाँ। अब मंत्री की सीट खाली हो गई है, मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा। बना दे। पक्का। हंटर पकड़ो, पकड़ इसे। इसका शाही पोशाक उतार। पैसा इधर लाओ, पैसा साले इधर लाओ, उतार। उन्हीं ने भट्टा सब लगा रहा था कटा वाले पहले। अबे है इस साले पहले न मारा अपन माला दी उतार। मालाडी उतार के तोहरे घरे दे आवा जनो गर्भवती हो जाए। अबे साले मालाडी है, मालाडी मालाडी नहीं, वो माला है। गले का माला उतार। देख टरल, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, हंटर मत मारना, क्योंकि देख तू मेरा आदमी है। कब सारे सुबेरे सुबेरे झूठ बोला था। कब भैया हरा हम एक ही आदमी है कि अपने मेहरारू का आदमी है। अरे मेरे कहने का मतलब तू मेरा नौकर है। अबे जल्दी उतार क्या। चल बे पहले नंबर ही अपन साले पूरा पेशाब उतार। वह ड्राम धरा है लेता हुआ। अरे उसका पेशाब किसमें ले जाएगा तू? अबे साले पोशाक है, उतार। कपड़ा गंदा हो गया उतारे का। अच्छा कपड़ा उतार। कई रात हो गया ना, इसे धुलवाएगा, कपड़ा उतार। प्रेस करा लाएगा, ठीक करूंगा। कपड़ा बाहर गंदा हो गया, कपड़ा उतार के इनका दे दिया। अच्छा हाँ? ये कपड़ा ले जाए के अपने मौसी के मशीन में धोवा दे। अब
अबे साले वो वॉशिंग मशीन है कि मौसी की मशीन है? नाम लेने नहीं आता है साले। साले गेरुआ बस्तर पहन के सारे लूटे खाते बड़े बड़े डाकुओं का यही हाल होता है। इसको भी उतार बे, उतार। इसकी हारमोनिया भी देखता हूं मैं, उतार। अब मंत्री बनाऊंगा तुझे। अब तो उतरवा दिया। बनोगे ना मंत्री? यार मंत्री का पोशाक जम भी रहा है, माला वाला तुम्हारे गले में। एक नंबर एक, बड़ा नंबर एक के बेड़िया माला है। बढ़िया नहीं साले, बढ़िया। इधर अबे, तेरे दिल में राजा बनने की तमन्ना थी, अभी भी तमन्ना होगी। एक ही रात के लिए, एक ही दिन के लिए बना दो। ओहो, मन्नत वाला मेरी तमन्ना पूरी हो जाए। बनोगे? बनूंगा। पकड़ हंटर, इसका साथ शाही पोशाक उतार, तुझे अरे राजा और इसे मंत्री बनाऊंगा। हमका यार कपड़ा न उतरवा यार, मोर भैया भाई, शर्म वाली बात यह है भाई। कौन सी शर्म की बात है बे? अब समझ ले, समझे वाले की इशारा काफी हुआ। अबे शर्म की कोई बात नहीं है, तूने साले इतना अत्याचार किया है तब तो नहीं शर्म आई। उतार इसका शाही पोशाक। अब भैया घर मालिक साहब, प्यारे लाल कहते हैं जो करे शर्म उसके फूटे गरम। मंदिर बना तो कपड़े। 1 मिनट। जौन अफवाह है ना, अफवाह न करा नहीं तो सोच ले फिर। क्यों? अब तुम यहाँ के महामंत्री बनोगे। घर मालिक छोड़वा जब है। घर मालिक? घर मालिक रात से ही तुम दोनों का अत्याचार देख रहे हैं। पतोहू लावा है भाई, हमका छोड़वा। क्या करें? तुमको साले छुड़वा दे, गांव वालों के लिए आफत कर दे। यहाँ मेरी बात को सुन ध्यान से। मैंने कहा था ना कि वक्त का हर से गुलाम होता है। ये क्या कहा? अबे शिव कुमार, अबे क्या हो गया? देख इसको, देख। क्या करत है? पेट सुहरावत है। अगर हमार पेट सुहराया ना तो जानो अपनी माई के सुहराया। मेरी बातों को ध्यान से सुन। नहीं चाहिए हराम ज्यादा।